ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय साक्षात्ते समस्त शास्त्रे युक्त तथा भवति सद किंतु प्रभु जाप यही तस्सा वंदे ऋषि चरण यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसादात नवति ध्यान स्तुभम यशम यशंदम वंदे ऋषि चरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि जे माय डियर रहुगण अनलेस ही हैज शुड सिमादी हे जड़ भरत कह रहा जड़ भरत अच्छा जड़ भरत यह जो परमहंस हंस का अर्थ है एक किस्म का हंस है स्वान है पानी और दूध से जो मिक्स्ड है मिश्रित है उसे दूध को वो क्या ले नहीं सकता हाँ वो को छोड़ दे त्याग देता पानी को। इस तरह जो संत दुनिया में जो चीज़ है देख रहा है लेकिन उससे जो कुछ कृष्ण भावना मिलता है कृष्ण भक्ति के साथ युक्त है वही केवल लेगा स्पिरिचुअल साइड। तो हमारा जो धर्म है प्रभुपाद कहता है ये है वर्णाश्रम धर्म। वो रामानंद राय को साथ सर्वभौम भट्टाचार्य कहाँ ये परम वैष्णव है अब चाहता है इसको साथ जब साउथ इंडिया जाएगा चैतन्य महाप्रभु को सलाह दिया तब उसको साथ भेंट कर नहीं सकता आपको आनंद मिलेगा। तो रामानंद राय का भेंट किया चैतन्य महाप्रभु एक गवर्नर था वहाँ का साउथ इंडिया मद्रास का उत्तर में उड़ीसा सरकार का शूद्र था और गवर्नर इसका मतलब पॉलिटिशियन लेकिन सर्वोपरि इसका असली परिचय क्या है ये परम वैष्णव है इसलिए उसको आलिंगन भी किया ऐसा किया। आदमी लोग तो देख के आश्चर्यजनित हो गया क्या एक शूद्र को ऐसा कर रहा एक ने इतना बड़ा संत क्योंकि कहाँ जाते हैं एक वैष्णव क्रिया में जा विज्ञान हो जाए बाहर से देख के सामान्य तो एक वैष्णव को पहचानना मुश्किल है कौन कितना शुद्ध है वो अपने के शुद्ध होना चाहिए तो दूसरा को पहचान नहीं सकता नहीं तो सभी छीन ले वी आर ऑल कंडीशन सो ओनली एक्सेप्शन है कुछ व्यतिक्रम है कभी कभी नहीं ऐसे ही कहा जाता। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बोझा है देवता भी समझता नहीं सुनने से। देखो ब्रह्मा जी भी कृष्ण जी को परीक्षा किया है कि नहीं इंद्र भी किया। तो यहाँ कहा जाता कैसे भगवान भी ऐसे किया भगवान का भक्तों भी कहता कि ना देवी दुर्गा मैया एक दिन पति को पूछा सबसे बड़ा उपासना क्या है तो न शिव जी ने कहा शिव जी को कहा जाता वैष्णवानां यथा शंभु जितना वैष्णव है एक श्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी
तो शिव जी को पूछा, तो शिव जी ने कहा आराधनं सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम। विष्णु जी का आराधना, विष्णु का राम का, ये सबसे बड़ा सेवा है। जब द्रौपदी दुर्गा मैया ने सोचने लगा हम तो हमारा पति का सेवा करते हैं, परम वैष्णव है, तो समझ गया शिव जी। तो उसके बाद बोला नहीं देवी, तस्मात् परतरम, इससे भी बड़ा उपासना है। क्या है? तो दिया अनाग समाज, उनको भक्तों को सेवा करना। ये भी और भी जगह में बहुत उदाहरण है ऐसा कि भगवान एक जगह में कहा मद भक्त पूजा अभ्याधिका, हमारा सेवा से हमारा भक्तों का सेवा और महान है। क्योंकि कहा जाता ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए पाए कृष्ण चरण। भगवान ने कहा था जो कृष्ण का कृपा से, कृष्ण देखता है इसका दिल क्या है, देखा से उसको उसका जैसा दिल है वैसा गुरु मिला देता। कृष्ण ही आता गुरु रूप में, सच्चा गुरु, जिसके पास वो सरेंडर कर नहीं सकता पूरा। कृष्ण की कृपा से गुरु को मिलता, गुरु की कृपा से कृष्ण को मिलता। समझिए, गुरु कौन है? वो परम वैष्णव है। देखिए प्रभुपाद का कृपा से कहो, प्रभुपाद कितना आदमी का दिल को साफा कर दिया है कि नहीं। तो एक दफ़े व्यासदेव ने पूछा उनका गुरु कौन? नारद मुनि। देखो नारद शब्द ये भक्ति का अवतार है, शक्तावेश। ये कोई जीव है, लिविंग एंटिटी, पर भगवान का जितना शक्ति इसको दिया, इसे दिया भक्ति का अवतार। तो वो कहना कि गुरु को जो आप ऐसे कितना भक्त, कैसे बड़ा भक्त हो, तो उसने वो कहा कि पिछले जन्म में, पिछले कल्पों में याद है हम कोई मेड सार्वेंट, कोई परिचारिका सेवा करता औरत, ऐसा साधु को उनका पुत्र रूप में जन्म लिया था। हम जब सब बहुत छोटा था, 5-6 साल ऐसा कुछ होगा, उसको मैया सेवा करता। जो 4 महीना सन्यासी कोई भक्ति वेदांत न क्या, हाँ, ये सब 4 महीना ये लोग कोई जगह जाता नहीं। अभी हमारा ये 4 महीने होने वाला है, नहीं शुरू हो गया कार्तिक का ये 4 महीना एक व्रत कहता। तो ये लोग कोई जाता नहीं, केवल हरि भजन में पूरा निमग्न रहता, हाँ, हरि कथा में और कुछ है, आप देख लेना चाहिए आपको, तो ठीक है। अभी वैष्णव लोग करता है जी। वो टाइम में उनको बहुत जो नकर का काम है वैसा करता था, उनको सेवा उन कहा नहीं करने, लेकिन बच्चा ये भी करता नारद मुनि। तो वहाँ बताया नारद मुनि क्या करता। नारद मुनि वो लोग का सेवा करते, उनमें आसक्त था, उनको हरि कथा सुनता था, खेल बेल उतना ज़्यादा करता नहीं, ज़्यादा बात भी करता नहीं, हाँ, सेल्फ कंट्रोल था। ये सब वैष्णव का लक्षण है। कोई बचपन से करे तो बहुत अच्छा है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहा ऐसा ही एक श्लोक, आई एम ऑलमोस्ट लाइक दिस, बहुत सेवादारों में बहुत विमुक्त है, जो निष्किंचन है उसको सेवा करें। तो नारद मुनि कहा तो 4 महीना हमेशा सेवा कर रहा, बहुत कर उसको पत्तल धो देता, खाना खाता तो उस जगह सफा करता, कपड़ा धोता, ऐसा सब जो काम है नकर का सब चीज़ करते थे। साथ साथ भी उनको जो हरि कथा बैठ के हमेशा सुनता, जो कुछ बताता वो कर देता, क्या नहीं।
इससे कोई को सेवा करने से जो कुछ बोले तो ये स्वाभाविक है, उसको कृपा उसके ऊपर होगा। हाँ, ये बेचारा हमको इतना सेवा कुछ करना चाहिए, तो उसका आशीर्वाद है उसके ऊपर, इससे उसको ट्रेनिंग मिल गया इसे। तो हमेशा हम नारद मुनि का जीवन बताता, उसमें नारद भी कह रहा क्या करता, आई वॉज वेरी मच अटैच टू देम, हम ज़्यादा बात करता नहीं, उनको उस आज्ञा पालन करता था सब। तो ये लक्षण बता रहा, बचपन से ऐसा का ट्रेनिंग मिल जाता। इसलिए प्रभुपाद कहाँ या हमारा जो चतुर्वर्ण आश्रम है ये सबको पहले करता था, सब आदमी पहले राजा का लड़का भी हो, भगवान कृष्ण जी खुद ऐसा भी किया। संदीपनी का आश्रम में गया, कृष्ण बलराम जी शिक्षा दे, गुरु के कैसे सेवा करना है वो देखा है। नीचे कोई नकर का माफी जो काम करता सब काम करता था। इस तरह उसको जो ही है जे घमंडी होता है, इसको घमंडी होता है, कहा था ये लोग अच्छा से सेवा करने सीखता नहीं, हमेशा एक्सेप्शन की क्या जन्म, अच्छा घर में जन्म हुआ, कुलीन, ऐश्वर्य ज़्यादा विपुल ऐश्वर्य है इसका, धन दौलत, श्री देखने सुंदर, श्रुति बहुत विद्वान, देखा बात। ये लोग को हमेशा देखा गया ज़्यादा घमंडी होता, जो घमंडी था वो उतना सिंसियरली सेवा करने नहीं सकता। इन जनरल सामान्य एक्सेप्शन है ऑफकोर्स। इसलिए कहा दिनेरे अधिक दया करें भगवान। चैतन्य भाग में जो अहंकार शून्य है, आपने को बहुत तुच्छ खुद समझता, पीछे क्या क्या है सोच के दया को मार। पंडित फिर भी कहाँ उधर चैतन्य भाग में पंडित जो लेखा पढ़ा आदमी, कुलीन उच्च वंश, धनी बड़ो अभिमान, इस बार में हम ये है अहंकार रह जाता, तो इसमें करना उसके लिए मुश्किल होता, सामान्य होता, लेकिन एक्सेप्शन भी है, कम है एक्सेप्शन माना गया। इसलिए गुरु के पास जाके वो शिक्षा लेता, गुरुकुल जाके उसका नौकर का माफिक सब काम करता। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पानि सत्यम ब्रह्मनिष्ठम। जो ब्रह्मनिष्ठ है जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद क्या किया, प्रभुपाद गुरुकुल स्थापन किया, डालेस, मायापुर, वृंदावन और कोई स्थान में, जहाँ हमारा जो गृहस्थ है जो ऐसा नहीं किया, शादी किया लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं किया ऐसा, तो आजकल उसको बच्चा को भेज दे तो बच्चा वो सीख लेके उसके बाद अच्छा भक्त बन जाएगा। कोई अच्छा भक्त बन जाता तो कहाँ जाता, उनको पूर्व जो वंश है पिता, ऐसा 12 वंश हो तब उसको उद्धार हो जाएगा। आज जो आगे 12 वंश आ रहा है वो भी उद्धार हो जाएगा, तो बाप माँ तो हो गए। इसलिए पोपदेश का जी सभी इसका फायदा उठाने से कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो जो कलयुग में कठिन है, चाहे आदर्श गृहस्थ भी हो, वो भी ब्रह्मचारी बन नहीं सकता अगर आदर्श गृहस्थ है तो। ऐसे शास्त्र में लिखा ऐसा चले तो हाँ, महिमा में एक दफे पत्नी के पास गमन करता और जो है वो भी, लेकिन एक कठिन है। इसलिए प्रभुपाद ने चालू किया, कहा गया फ्यूचर ऑफ इस्कॉन डिपेंड ऑन दोस गुरुकुल बॉयज। अगर कोई भक्ति करके भक्ति करने आया तो रूप गोस्वामी ने कहा आदो गुरुवाश्रम, गुरु का वहाँ क्या लक्षण बता दिया, शिष्यों का क्या लक्षण ये भी बता। इसलिए परस्पर एक दूसरा को देखना चाहिए एक बरस तक कम से कम। हाँ, इनका हम चरण में जो कुछ कहेगा हम इसे पालन करेगा तो उसको गुरु चुनना चाहिए। और भी तो लक्षण है, एक प्रभुपाद ही बोला और भी है, देख लेना।
हम कुछ खा नहीं सकता, अभी खाएगा। शिष्यों का भी लक्षण है, कुछ ऐसा लक्षण है, ही मस्ट बी ओबीडियंट, ही मस्ट बी डिसिप्लिन। गुरु को भी उसको डांटेगा, मान लेना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और संयमी होना चाहिए। और ऐसा करने से वो गुरु का, अगर ऐसा नहीं करे तो गुरु का आदेश नहीं पालन करने सेगा, निश्चित तो भगवत धाम नहीं जाने सकता। ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड भी है, ऐसा करे तो ये सब गंभीर से लेना चाहिए सब चीज़। कोई ट्रेडिशन माफिक चल जाता, वो लेता, सभी दीक्षा लेता, हम भी दीक्षा ले, लेकिन कोई शिक्षा लिया नहीं, वो दीक्षा का उतना फल नहीं होगा। कुछ बात थोड़ा कोई को पसंद नहीं भी होने सकता, जो वो बात बताया हमको कहना नहीं पड़ेगा, वो बोलना चाहिए। शिक्षा इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। हम दीक्षा लिया, प्रभुपाद एक जन बोला, प्रभुपाद आपका माला हमारा अभी तक है। बोला हम जो कार्य कर रहा, तुम हमसे पूछा क्या करना है, हाँ तुम सेवा करो कुछ, तब तो दीक्षा का फल मिलेगा। हाँ तुम क्या सेवा कर रहा, हम हमारा गुरु का अभी तक सेवा कर। असली गुरु वही है, आपने को समझता, हम जिंदगी भर शिष्य ही रहेगा हमारा गुरु का, अहंकार तब रहता नहीं गुरु का। हाँ ये सब प्रैक्टिस का चीज़, अनुशीलन का चीज़ का नहीं है। ये बात बोल दिया, हाँ हम कर लिया ऑफिशियली, हम तीनाद विष्णु नीचन हो गया, हम तो रूप सहिष्णु हो गया। ये सब इम्तिहान सबको देने पड़ेगा। इसलिए देखा जाता, कोई रहता ये उसका शुद्धता रक्षा करने, कोई नहीं सीखता। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, भवसात्तिका बुद्धि एक ही हो गुरुनंदन। इसका मतलब है गुरु का जो उपदेश है, हर एक शिष्य को वो गुरु को पूछना चाहिए, आप क्या चाहता हम करेगा। तो उपदेश महावीर, वो जो उपदेश है, आदेश है विशेष सेवा करने का, उसको वन शुड टेक इट इज लाइफ एंड सोल, वही उसका जीवन है। अगर वो करते रहे सिंसियर से सीरियसली, तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये जो बाहर का चीज़ है, ये उत्साह देने के लिए कोई कविता, ठीक है तुमको ये पद दे दिया हम, तो अभी यू ट्राई टू क्वालिफाई योर सेल्फ, वन शुड टेक इट सीरियसली। ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर नहीं गंभीरता लेगा तो शायद उसका जो शुद्धता वो रक्षा करने नहीं सकेगा। स्ट्रॉन्ग वर्ड हम यूज़ करता नहीं, पोलाइटली कहा, टाइम में प्रकट भी हो जाने सकता है, ये शुद्धता से नहीं सकता। इतना आसानी नहीं, अभी दुनिया जैसा है, वातावरण जैसा है, इसमें असली ब्रह्मचर्य रक्षा करना काफ़ी कठिन है। हाँ कि ना? हाँ जी, जो ब्रह्मचारी इधर है, हाँ कि ना? बहुत कठिन है। और भी कठिन है संन्यास, प्रतिपद में उसका शुद्ध रक्षा करना बहुत मुश्किल है, अगर आत्म समीक्षा करें तो। इसलिए हमको देखना चाहिए कि नारद मुनि कैसे जीवन बिताया, कैसे सेवा किया, कृष्ण जी कैसे रिस्क लिया, रात में लकड़ी ले आने गया, हाँ अंधार हो गया, वो जगह अभी तक है। तूफान आया, गर्म कपड़ा नहीं था, वो दोनों एक साथ, दोनों अपने को आलिंगन करके था सारा रात। तो गुरु देखा, अरे सारा दिन नहीं आया, रात को नहीं आया, कहाँ गया? उसको ढूंढने गया, खोज करने गया कहाँ है। फिर मिला तो देखा, कितना कष्ट उठाया, पहुँचाया गुरु को सेवा करने। इसलिए गुरु के लिए जो ऐसा रिस्क लेता, झुकी लेता, बहुत विपद का, जीवन का भी विपन्न करके सेवा करता, वो तो गुरु का निश्चित तो ऐसा ही कृपा प्राप्त करेगा। कोई चाहता आराम से भजन कर, दे देता, आराम हराम है, आगे नहीं, फल भी ऐसा ही होता। तो बांग्ला में कहा जाता, कष्ट करिले किष्ट मिले। इसलिए ऋषभ देव भी कहा, तपो दिव्यम, क्यों तपस्या करेगा?
कोई तपस्या करता शक्ति मिलने का लिए, पावर, ऐसा है। अच्छा सोती है उसका भी पावर है। देखा जाता है कोई साधु बहुत तपस्या करते जा भी बताया करने से बहुत पावर मिलता। एक दिन एक देखा ऐसा तपस्या करने के बाद कोई कौआ उसका गंदगी कर दिया उसका कपड़ा को, तो देखा खून करा कौआ। कोई चिड़िया हो ऊपर देखा, हाँ कौआ, जब ऊपर देखा कौआ को ऊपर, कौआ भस्म हो गया। अरे तो सोचा कौआ कैसे भस्म हुआ, ये हमारा दृष्टिपात, अरे हमारा शक्ति मिल गया। शक्ति मिल जाओ, दिखा नहीं चाहता, नहीं तो कोई फायदा नहीं, सुख मिलता नहीं है कि नहीं। हाँ जी, इसलिए ओसु लोग ज़्यादा तपस्या करते। देखो हिरण्यकशिपु कितना तपस्या किया, एक पाँव में खड़ा होकर कितना दिन है, खाता नहीं पीता नहीं, हाँ आग शरीर से निकालता था, ऐसा देखा है ना ऐसा। और कोई अपना शरीर से मांस काट के आहुति देता था। शिव जी आ गया, अरे बेचारे तब गला काटने गया तो शिव जी प्रकट हो गया, क्या तुम मांगता, क्यों इतना कष्ट पहुँचा रहा अपने को। नहीं हमको वर दीजिए कुछ, क्या वर तुम मांगो, जो कुछ मांगो दे, हाँ दे देगा, हाँ ठीक है हम कैसा वर दीजिए। हाथ जिसका ऊपर सिर के ऊपर हाथ है उसका सिर गिर जाएगा, ठीक। तब जैसे बोल गया तथास्तु लेट इट बी, तो वो शिव जी का शिव जी भागा, भागने लगा। वो कहानी आपको पता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। ऐसा हिरण्यकशिपु भी वर मांगा ब्रह्मा जी से, मैं जी ब्रह्मा जी कष्ट हुआ, बेचारा इतना कष्ट कर रहा, सब उनका शरीर का मांस गिर गया, हाँ गल गया, पिघल गया, आ गया, प्रकट हो गया। क्या तुम इतना तपस्या कर रहा, क्या चाहता था, हमको ऐसा वर दीजिए, हम नहीं मरूंगा। मुस्कुरा के कहा ब्रह्मा जी हम भी मारने से, हमको भी मारने पड़े। भगवान ने कहा हम जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य जाओ। ब्रह्मांड में जो कोई जन्म लेता, चाहे देवता हो, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलोक का ब्रह्मा भी हो, उसके नहीं मारने ही पड़े। आज की काल, आज की 100 बरस कोई ठीक। इसलिए प्रहलाद महाराज का कौमारो आचरित प्रज्ञो धर्मान भगवता निहा दुर्लभ मानुषं जन्म तद्भी अध्रुवम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उससे भी सुदुर्लभ है। 84 लाख जोनी में अभी देखो स्पेन में जन्म हुआ, इधर आ गया, हाँ और भी ऐसा है, कहाँ से आ गया। ये सब हर एक जगह से, इंडिया का हर एक जगह से यहाँ इकट्ठा हुआ है, हो गया जगन्नाथ भगवान की प्राप्ति के लिए। और कितना दूर देश से तो आता ही, अमेरिका से, इटाली से तो आता। वहाँ अच्छा खाने के बारे में आदमी पूछता खाने के लिए, और वो छोड़ के इधर आ गया, भजन कर रहा। भजन में आनंद मिल रहा कि नहीं, हाँ देखो जाता नहीं इटाली, ये भी जाने चाहते हैं, बाप माँ सभी है। अगर हम जाता तो चलो हमारे साथ, हाँ ये भी है, ये भी चल रहा। होने सकता पीछे जन्म में भजन किया, लेकिन कोई कारण में उधर जन्म हुआ, कोई कारण है, लेकिन फिर भक्ति करने इधर आ गया। उसका भैया बहन ऐसा जो आहिष्ट तो आता नहीं, क्यों ऐसा किया नहीं, क्या नहीं। तो कौमारो आचरित प्राज्ञ बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। क्यों, ये सब चीज़ अनिश्चित है। अभी बात कर रहा, जो कोई सेकंड में हाथ रखा, हाँ फिनिश। हमको ऐसा हुआ 12 में, हम गया शाम को घूमने जाता, अभी घूम के आया, शाम को सुबह को घूमने जाता, गाड़ी से उतर रहा और उतर नहीं सकता नहीं,
हमको हार्ट कैसे करने लगा, हम बात भी कर नहीं सकता, नहीं ना बैठ नहीं सका ना खड़ा होने सकता, जैसा है वैसे ही है। हम इंगित किया उसको, जल्दी लेके चलो कोई हार्ट सेंटर जहाँ है। तो अभी सब कुछ छोड़ के गाड़ी हमको उधर ले गया, टेस्ट किया, डॉक्टर को फ़ोन किया, फ़ोन किया, डॉक्टर बोला जितना जल्दी इधर लेके आओ, हम परीक्षा करके जो करना है ये सब रेडी है, ऑपरेशन थिएटर अब आपको पास है, सेवा करने के लिए आ गया। भगवान मौका दिया, हाँ बुढ़ापा का टाइम आ गया, हमारे से कमती भी उम्र है काफ़ी महाराज का, लेकिन बहुत सेवा किया। अभी सब भजन कर रहा, प्रस्तुत हो रहा, फाइनल टाइम के लिए ठीक से भजन करके इसे भगवत धाम जा नहीं सकता, जो कर नहीं सकता वहाँ से बैठ के कर देता। तो प्रभुपाद जैसे कहाँ हम लोग हाँ वो गंभीरता से लेने का कोशिश कर रहा, वैसा भी काम भी कर रहा। आपके ऊपर हमारा यही कह नहीं सकता, प्रभुपाद जो बताया, इसलिए आप भी इसे प्रस्तुत हो जाइए, क्योंकि सब कुछ अनिष्ट है। संख्या में कहा जाता बांग्ला में, निश्वास से विश्वास नहीं। हम अभी जो निश्वास ले रहा फिर उसको प्रश्वास करने सकेगा कि नहीं, इसमें विश्वास मत करो। कितना तक हम जिंदा रहेगा ज्योतिष कह नहीं सकता, लेकिन हो नहीं भी हो नहीं सकता। ऐसा हुआ, ऐसा कभी हुआ। डॉक्टर बोल दिया और ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आप जाओ कुछ करो, प्रस्तुत हो जाओ जाने के लिए। कहाँ जाएगा तो ठीक नहीं, आप लोग को कहाँ जाएगा तो ठीक है। हाँ वैकुंठ का दिशा में क्या विचार? हाँ सब हाँ कहता नहीं आसक्ति है, संशय था। जो संशय है वो ना यहाँ सुखी हो नहीं सकता, ना उसका दिल खुश रहेगा, ना वहाँ जाके दिल खुश रहेगा जहाँ गति को प्राप्त करेगा। इसलिए जो बुद्धिमान है, सुमेधसा प्रावे संकीर्तन जग गई जजंती सुमेधसा, इसका गोबर है वो सुमेधसा नहीं है, वो तो करेगा नहीं। आप लोग यहाँ क्यों आया? सुमेधसा है, क्योंकि स्वल्पमोप्योस्य धर्मस्य, कोई थोड़ा भी हरि भजन करे भगवान कभी नहीं उसको भूलता। ये अजामिल का कहानी में प्रमाण है। पिताजी कनौज में बहुत ब्राह्मण रहता वो टाइम में, कन्नाकुब्ज एक ब्राह्मण का एक लड़का था, नाम था अजामिल। जो बाप का बेटा, हिंदी में कहता सिपाही का घोड़ा बाप ट्रेनिंग देता सब लड़का को। हाँ तो बाप का बात में भी चलेगा, बाप वहाँ भी बन जाता नहीं, ऐसा चाहता। तो आप ब्राह्मण है, लड़का को ट्रेनिंग दे रहा, बेटा पानी ले आए, गंगा जी है कनौज का निजी में, कानपुर का शायद गंगा पानी, दुर्बा फूल, पत्रंग पुष्पं फलम तोवम, ले आने बोलता था, हर रोज ले आता था। इसलिए जो अच्छा ब्राह्मण है वो निश्चित हमेशा नारायण शिला का पूजा करता प्रतिदिन। तो उसको ट्रेनिंग दे रहा पापा। एक दिन कोई असत संगत हो गया, कोई शूद्रानी को देखा, वो दारू पी के दोनों क्या कर रहा अंधार में, क्या कर रहा हम आप बताता नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा खाता नहीं, विदेश में तो कुछ नहीं है, पानी पीने का माफी है। इधर भी वो चीज़ आ रहा छुपा के कोई कर नहीं सकता। वो देख के जो हम सिंगापुर में देखा, ना वो विदेश है ना इंडिया है, वो ईस्टर्न थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन पैसा से विचार से और कुछ विचार से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अच्छा मुकाम, अच्छा रास्ता, अगर मुकाम अच्छा रास्ता, गाड़ी,
सब चीज़ ऐसा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं वैदिक विचार से, वो उधर भी छुपा के होता, लेकिन शायद माना है पब्लिक में ऐसा। अपने को प्रेम भाव दूसरा को दिखाना हमारा ये सब प्राइवेटली होता है। ये हमारा देश में अभी तक सिनेमा भी दिखाना माना है, हाँ? इंडियन सिनेमा में, लेकिन बाहर का सिनेमा देख नहीं सकता सेल फोन में, है कि नहीं? तो बाहर का सिनेमा, बाहर में देश में सब होता, वो देखा तो वो मन चंचल हो गया। एक सुंदरी लड़की को घर में ले आया, शादी किया, फिर भी एक सुंदरी लड़की को बेश्या को लेके आया। बहुत दिन बीत गया, ऐसे 10 से ज़्यादा लड़का लड़की उसको हुआ, तो वो उसको भरण पोषण के लिए सब पाप काम किया, चोरी डकाती जो कुछ छल चातुरी करके पैसा कमाए। मरने का टाइम आ गया, 80 साल उम्र हो गया। अचानक सोचा हमारा तो टाइम आ गया जाने का, पाप का फल, जैसा कर्म वैसा फल। अचानक एक दिन देखा, ये लेटा था सज्जा में, देखा 3 भयंकर मूर्ति आ रहा उनको पास। समझ गया ये जमदूत है, देखने भयंकर मूर्ति। उनको सबसे छोटा एक लड़का था, तो जैसे वो कुछ भगवान का सेवा किया, इसका परमात्मा उसको उत्साह दिया, उसको नाम दे दिया भगवान का नाम नारायण। तो जो उसको हमेशा बुलाता, हाँ, उसको पेट था, वो प्यारे था बच्चा लड़का, तो उसको बोलने पुकारने लगा उसका नाम नारायण। लेकिन हमारा आचार्य ने कहा भगवान तो परमात्मा रूप में है, कहाँ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, कोई भगवान को सेवा करता, भगवान कोई भूलता नहीं। भगवान ढूंढते रहा था, खोज कर रहा था कोई अपॉर्चुन मोमेंट, क्या कहेगा, अवसर, उसको कैसे हम कृपा करेगा। अभी वो समय आ गया, हाँ। तो भगवान भगवद गीता में कहा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानं च वैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तवेदविदेवचाहम्। याद करा दिया, लड़का को बुलाया, भगवान को याद किया नहीं, लेकिन भगवान उनको याद करा दिया। जब याद किया तभी तुरंत जमदूत उनको लेने का पहले वो आ गया, रुक जा, हो गया, ये तुम कौन हो? हम धर्मराज का ही है, दूत है, जमदूत। देखा एक एक विष्णु का माफिक देखने, बहुत सुंदर समूह मूर्ति, शंख चक्र, एक ही उन सबको विनाश कर दे नहीं सकता। तो पूछा और समझ गया इसके साथ पास से ले नहीं सकता नहीं, अभी 4 ऐसा आ गया मूर्ति, रुको तुम इसको लेने नहीं सकता। क्यों इतना पाप किया? तो उसके साथ बातचीत हुआ धर्म का बारे में। ये जमदूत सोचा है धर्मराज ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, इससे ऊपर वाला कोई नहीं है। अभी पता चल गया इसके ऊपर वाला है कोई, वो लोग बताया विष्णुदूत, सब लेने नहीं सका। ये कहानी और ज़्यादा कहेगा नहीं, आप पढ़ लेना। तो देखा जाता है, इसलिए ये जो आप अभी आया, अगर कोई दिन एक दिन भी फिर नहीं आए जिंदगी भर, तभी भगवान याद आए कि क्या भगवत सेवा कर रहा है। शुश्रूषु शुद्धधानस, जो भक्ति भावित होकर श्रद्धा से प्रेम से हरि कथा ध्यान दे के सुनता है, भगवान दिल में जितना कुलूस आए, विधुनौती सुहित सता,
भगवान सबका परम मित्र है, इसलिए वो सोचता है इसका हम क्या करने देखता है, तो हमको सेवा किया कुछ है अवसर वो ढूंढ रहा, तो भगवान सोच के एक दिन किया ऐसा उसके लिए कुछ करेगा। इस तरह ये है बिल्कुल ना, ये क्या नाम है ना, अजामिल को ऐसे उद्धार कर दिया, जमदूत भाग गया, जमदूत के पास गया, जो जमराज कहा जो वैष्णव है, जो वैष्णवी है, हरिभजन कर रहा, उसको दूर से तुम प्रणाम करो, उसके पास मत जाओ लेने का, और जो नहीं है वैष्णवी पकड़ के हमारा पास लेके आओ, अरेस्ट। इसलिए आप लोग भाग्यवती है, सब भाग्यवान है, इसलिए आया। कोई कभी पता भी है नहीं भी आ नहीं सकता, क्यों ये करके क्या है, थोड़ा देख लो कैसे है। ये शुगर होने से क्या होता, शुगर का ब्लड शुगर का ये है पत्रिका है वो पढ़ रहा, और कोई नहीं पढ़ के बैक टू गॉडेड पढ़ रहा, वो बैक टू गॉडेड जा रहा, और वो शुगर चिंता करके ब्लड शुगर है, इसका दावा क्या है देख रहा, फिर ब्लड शुगर होगा, वो चिंतन नहीं रहेगा, फिर ये दुनिया में आने पड़ेगा। आज जो शास्त्र में लिखा है भगवान के लिए भव्य मंदिर बना देता, अच्छा ये कर दिया, देखो चकोटिया जगन्नाथ मंदिर की अच्छा उत्साह देने के लिए 10 इससे ज़्यादा साल इंतजार कर रहा, कोई जाता नहीं था, फिर आ जाते एक जगह में, क्यों नहीं दीक्षा लेता, क्या करना है इसका फल अभी आगे नहीं देता तो करता कि नहीं मालूम। बहुत कष्ट उठाया, इतना लाखों रुपया फंड रेजिंग किया, तब ये शास्त्र में लिखा है, हमारे कहता है शास्त्र में लिखा है, जो भगवान का मंदिर बनाता वो उसको वैकुंठ प्राप्ति हो जाता, तो इस तरह एक माता जी भी इधर एक हॉल बना दिया, चाहे हो BI ऑफिस हो, चाहे हो जगन्नाथ मंदिर भी हो, कि दोनों भी हो एक साथ, ये भी अच्छा है। और इतना भक्तों को बुलाता, प्रसाद खिलाता, ये भी अच्छा है। भगवान का वाणी प्रचार कर रहा, दूसरा को प्रसाद खिला के भक्तों बना रहा, हमको भी सलाम दे के आने पड़ता है अच्छा ठीक है, हम भी जाके जो हरि कथा बता देगा जो गुरु महाराज ने कहा, तो कुछ तो आगे बढ़ेगा। किताब भी बांट रहा है अभी नंदा, हाँ बताया, तो बहुत अच्छा काम है, भगवान का सेवा है, भगवान का प्रचार है, और इससे प्यारे हमको कोई नहीं होने सकता, न था न होगा। तो यही हमारा प्रचार का मूवमेंट है, लेकिन मुझके को बचाना भी चाहिए, इसलिए भजन भी करना, साथ साथ प्रचार भी करना, ये बहुत बात कहा। तो ये कुछ कहानी है, अभी टाइम हो गया, आपको कोई सवाल है तो पूछ नहीं सकता, नहीं तो हम आपको कहने से था प्रभुपाद भी जिंदगी का 69 साल में बुढ़ापा का टाइम है, कोई आदमी तीरथ जाके ज़िंदगी बिता देता, भगवान का भजन में निमग्न होकर भगवत धाम चाहता, नहीं करके वो गुरु का आदेश मानने का कोशिश किया। तो गुरु ने कहा संन्यास लो, तो वो तो शादी किया, विदेश जाओ, जाके प्रचार करो, तब नहीं चला। क्या कोई ड्रामा होगा लग रहा? हाँ, तो ये जल्दी ख़त्म, ये समाप्त कर देता। क्या विचार? तो इस तरह के ये है पीताम्बर डायरेक्टर निर्देशक क्या करता, तो अच्छा ये ड्रामा करता, ड्रामा भी देखिए।